जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय अत्यंत ही रहस्यमय और संवेदनशील है। दोस्तों, कई बार बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या सच में एक ही रात की साधना से दिव्य स्त्री शक्ति का अनुभव किया जा सकता है? क्या यह मार्ग बिना किसी देहधारी गुरु के संभव है? दोस्तों, आज हम इसी विषय को शांत, गंभीर और संतुलित दृष्टिकोण से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तांत्रिक या गूढ़ साधना का उद्देश्य भोग नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊर्जा का संतुलन और आत्मिक जागरण होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर नीयत शुद्ध नहीं है तो कोई भी साधना आपको लाभ नहीं दे सकती। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों, वर्षों का अनुभव है। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अप्सरा साधना का वास्तविक अर्थ है क्या। दोस्तों, अप्सरा शब्द का सामान्य अर्थ स्वर्ग की नारी से लगाया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सौंदर्य, आकर्षण और सूक्ष्म ऊर्जा की एक प्रतीक शक्ति होती है। पुराणों में वर्णित उर्वशी, मेनका, रंभा केवल एक पात्र नहीं थे, बल्कि ये शक्तियां चेतना के विशेष स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, जब साधक की ऊर्जा सूक्ष्म होती है, तब वो इन ऊर्जाओं का अनुभव करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि लोग इन साधनाओं को क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस प्रकार की साधना से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है, आर्थिक अवसर खुलते हैं, आत्मविश्वास प्रबल होता है, मानसिक स्पष्टता आती है और साधक के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बनता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के परिणाम तभी संभव है जब साधना अनुशासन, संयम और पवित्र भाव से की जाए। दोस्तों, क्या बिना गुरु के यह मार्ग संभव है? दोस्तों, परंपरागत तंत्र साधना में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु सुरक्षा कवच होता है, बहुत बड़ी पावर होती है दोस्तों गुरु। लेकिन कुछ विशेष लोक मंत्र या साबर मंत्र ऐसे बताए गए हैं जिन्हें स्वयं सिद्ध कहा गया है। इन मंत्रों में गुरु परंपरा की शक्ति पहले से ही संचित मानी जाती है और यदि कोई साधक भगवान शिव या विष्णु को आंतरिक गुरु मानकर पूर्ण श्रद्धा और संयम से बिना किसी हानिकारक उद्देश्य के इनकी साधना करता है, तो उसे सूक्ष्म अनुभव हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह मार्ग इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि इस साधना में मानसिक स्थिरता बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। अब बात करते हैं कि एक दिन की साधना के बारे में। दोस्तों, यहां जो विधि बताई जा रही है उसे केवल एक आध्यात्मिक जानकारी समझें, और अगर यह साधना आपको करनी है दोस्तों, तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में करें, नहीं तो नुकसान होना निश्चित है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं समय और दिन के बारे में। दोस्तों, शुक्रवार की रात्रि को, विशेषकर जब चंद्रमा प्रबल हो, इस साधना का उचित समय माना जाता है। इस दौरान रात्रि में 10 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक जागरण आवश्यक है। दोस्तों, इस साधना के लिए एक शांत कमरा जहां कोई व्यवधान ना हो, हल्की दीपक की रोशनी। दोस्तों, तेज बिजली के प्रकाश से आपको बचना है। साधना करने से पहले शरीर का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्नान करने के पानी में थोड़ा सा नमक या गंगाजल मिलाएं, हल्के पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर गुलाब या चंदन का इत्र यानी सुगंध रखें, उसका छिड़काव करें। सबसे पहले दोस्तों, आपको भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। अपने इष्ट को गुरु मानकर प्रणाम करें, गुरु तत्व का आह्वान करें और इसके बाद संकल्प लें कि मैं इस साधना को केवल आत्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कर रहा हूं। अब दोस्तों, आंखें बंद करके एक दिव्य, तेजस्वी स्त्री शक्ति का आपको ध्यान करना है, जो करुणा, सौंदर्य
और शुद्धता की प्रतीक हो। दोस्तों ये ध्यान आपको कम से कम 10-15 मिनट तक करना है। अब बात करते हैं दोस्तों मंत्र जप की। दोस्तों लोक परंपरा में एक साबर शैली का मंत्र प्रचलित है, जिसमें गुरु और शिव शक्ति का आह्वान किया जाता है। दोस्तों यहां पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको मंत्र नहीं बता सकता, क्योंकि मंत्र बड़ा गुप्त है। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें कॉल करके इस मंत्र की पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को पूरी सुनना, बड़े काम की है। दोस्तों मंत्र जब कम से कम 11 माला करें, हर माला के बाद पुष्प अर्पित करें। अब बात करते हैं दोस्तों साधना के अनुभव के बारे में। दोस्तों साधना के दौरान कुछ लोग अनुभव बताते हैं, जैसे सुगंध का अचानक से बढ़ जाना, हल्की ध्वनि सुनाई देना, ऊर्जा का कंपन, ठंड या गर्म लहर का महसूस होना, प्रकाश की झलक। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इनमें से कई अनुभव मन की एकाग्रता से भी उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों डर या भ्रम की स्थिति में मंत्र जप आपको बिल्कुल नहीं रोकना है, बिल्कुल शांत और स्थिर रहना है। ध्यान रखें। इस प्रकार से दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में आपको साधना पूर्ण करनी है, और साधना पूर्ण होने के बाद शिव शक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनका आभार व्यक्त करें। अब बात करते हैं दोस्तों साधना के बाद रखने वाले नियम के बारे में। दोस्तों साधना के बाद 11 दिन तक संयम और नियम रखें, सात्विक भोजन करें, प्रतिदिन कम से कम 108 बार मंत्र जप करें, जिस मंत्र का उपयोग आपने साधना के दौरान किया है। दोस्तों साधना का प्रदर्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही किसी प्रकार का दुरुपयोग करना है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में। दोस्तों मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति साधना को बिल्कुल ना करे, और इसके साथ ही इस साधना को कामुक भावना से कभी ना करें। 18 वर्ष से कम आयु के लोग इस साधना को बिल्कुल ना करें। गंभीर बीमारी की अवस्था में यह साधना आपको बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, और ना ही यह साधना आपको अधूरी छोड़नी है। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों साधना की सफलता के बाद होने वाले परिवर्तनों के बारे में। दोस्तों यदि साधना सफल होती है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, आकर्षण स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक बढ़ जाता है, आर्थिक सोच मजबूत होती है, मानसिक शांति आती है, और ऊर्जा का जो स्तर है दोस्तों वो कई गुना बढ़ जाता है। व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है, चुंबकीय शक्ति व्यक्ति में आ जाती है। दोस्तों किसी भी साधना की असली शक्ति बाहर की देवी नहीं है, बल्कि भीतर की ऊर्जा होती है। यदि मन पवित्र है, संकल्प मजबूत है और नीयत साफ है तो साधना फल देती है। लेकिन यदि उद्देश्य भोग, नियंत्रण या शक्ति का प्रदर्शन है तो वही साधना हानिकारक बन सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके साथ ही दोस्तों हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।